ये तुम्हारा आ जाएगा म्यू और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एन। ठीक है, अब देखो अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट, तो अंडर एच नॉट बेटा जो एक्स बार है उसका मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, मीन वेक्टर म्यू नॉट होगा। तो एक्स बार माइनस म्यू ना, एक्स बार माइनस म्यू या म्यू नॉट, ये क्या फॉलो करेगा, मल्टीवेरिएट पी जीरो सिग्मा अपॉन एन, यही फॉलो करेगा। बताओ, मैं 2 बार बताऊंगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए ना। तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, वहां जीरो सिग्मा बाई एन आ गया, और हमें ऑलरेडी पता है कि n माइनस वन और s क्या फॉलो करेगा, वी शार्ट n माइनस वन और सिग्मा। ठीक है, तो बस इसी का इस्तेमाल कर लो, है कि नहीं, इसी का इस्तेमाल कर लो, टी स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस वन, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराना है, इसके कोफिशिएंट से इनवर्स, तो ये n और x बार माइनस म्यू डैश और ये s इनवर्स, केवल ये s लेना है, ये वाला यहाँ आ जाता है अपने आप, है ना, और x बार माइनस म्यू। ठीक है, ये आपका हॉटलिंग मिल गया। बस इसी में क्या करना है, टी स्क्वायर अपॉन n माइनस वन और n माइनस वन माइनस पी माइनस वन मतलब प्लस, तो ये आपका बन जाएगा माइनस पी दिस, यही आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम पी और n माइनस पी। ठीक है, ये रहा 1 सैंपल। अब फिर से एक बारी 2 सैंपल देख लो। मान लो कि एक्स आई आपके आ रहे हैं मल्टीवेरिएट म्यू वन और सिग्मा, और इसका सैंपल साइज ले लेते हैं आई इक्वल टू 1 से n1, और वाई आई तुम्हारा आ रहा है मल्टीवेरिएट म्यू टू सिग्मा और आई इक्वल टू 1 से n2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको टेस्ट करना है, टू टेस्ट एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, अरे वर्सेस एच वन म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। ठीक है, तो देखो अंडर एच नॉट एक्स बार माइनस वाई बार, देखो अंडर एच नॉट एक्स बार माइनस वाई बार का मतलब ये है कि दोनों मीन इक्वल हैं, तो इनका एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्लियर है ना, तो ये तुम्हारा फॉलो करेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल 0, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो अभी मैंने निकाला था n1 प्लस n2 n1 n2, है ना, और ये आपका सिग्मा। ठीक बेटा, और वेरिएंस को वेरिएंस कैसे निकाले थे वो आपको पता है, n1 प्लस n2 माइनस टू, और ये आपका पूल्ड वेरिएंस, ये आपको क्या फॉलो करेगा, वी शार्ट और डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस टू सिग्मा। ठीक है, तो अब ये देखो स्ट्रक्चर मिल गया आपको। अब जब स्ट्रक्चर मिल गया तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ रखनी है, n1 प्लस n2 माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कराना है, इसके इनवर्स से, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, और यहाँ पे क्या रखना है, ये वाला x बार माइनस वाई बार डैश, और यहाँ पे क्या रखना है, sp इनवर्स और x बार माइनस वाई बार ना बेटा। ठीक है, अब ये आपको जैसे ही मिल गया, बस आपका एफ कैलकुलेटेड आ गया, यहाँ से एफ कैलकुलेटेड टी स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस टू और n1 प्लस n2 माइनस टू माइनस पी माइनस वन अपॉन पी, तो ये आपका क्या फॉलो करेगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन हो, और मतलब आप लोगों के पास अगर 2-3 क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, मैं बता दूं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या फॉलो करेगा और क्या बनेगा, है ना। है कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आपका सीधे सीधे आ जाएगा पी माइनस वन। ठीक है, ये जैसे ही आ जाएगा तो आपको टैबलेटेड वैल्यू मिल जाएगी इससे, है ना, इससे टैबलेटेड वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ टैब इज इक्वल टू एफ अल्फा पी n1 प्लस n2 माइनस पी माइनस वन। ठीक है, फिर उसके बाद आप वही ग्राफ बना करके देख लीजिए क्या हो रहा है, ये आप अल्फा ले लो, अल्फा, और यही आपका एफ टैब हो जाएगा, और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा। तो आप देख लो एफ कैलकुलेटेड कहाँ लाई कर रहा है, अगर एफ कैलकुलेटेड आपका ग्रेटर देन एफ टैब है तो आप रिजेक्ट कर दो एच नॉट। ठीक, ये है तरीका आपका